तो रेड हल्क को तो आप सबने अभी तक देख लिया होगा और ये अपने आप में काफी पावरफुल कैरेक्टर है। हो सकता है इसकी ओरिजिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, लेकिन कॉमिक्स में इसे गामा रेडिएशन की वजह से अपनी सारी पावर्स मिली थी। और वैसे तो इसके पास वो सारी एबिलिटीज है जो हल्क के पास है, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंट है। जैसे जब जनरल रोस रेड हल्क बनता है तब वो इंसानों की तरह सोच पाता है, हल्क की तरह बिना सोचे समझे अटैक नहीं करता और ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कॉस्मिक पावर्स और ओडिन फोर्स को भी। पर रेड हल्क जितना गुस्सा होता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उतना इसकी बॉडी हीटअप हो जाती है, जिसकी वजह से एक लिमिट के बाद रेड हल्क अपनी सारी एनर्जीज लूज कर देता है और इस स्टेट में इसे मारना काफी आसान काम हो जाता है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे एवेंजर्स की बात करने वाले हैं जो रेड हल्क को एक 1v1 बैटल में बीट कर सकता है, विजन। अब वैसे हमें इस रोबोट की 2 वर्जन्स देखने मिले, लेकिन अगर रेड विजन की बात करें तो इसके पास माइंड स्टोन है। अगर इस स्टोन से थैनोस के 2 हिस्से हो सकते हैं तो रेड हल्क भी स्प्लिट हो जाएगा। इसलिए जब तक विजन के पास माइंड स्टोन है रेड हल्क का हारना पक्का है। लेकिन व्हाइट विजन के पास कोई इन्फिनिटी स्टोन नहीं है, इसलिए इसकी एनर्जी बीम्स माइंड स्टोन की एनर्जी जितनी डिस्ट्रक्टिव नहीं है। बट स्टिल विजन के पास फेजिंग और डेंसिटी मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज है। विजन खुद को इतना ड्यूरेबल बना सकता है कि रेड हल्क के पंच से उसे कुछ नहीं होने वाला, और विजन चाहे तो अपनी फेजिंग करके रेड हल्क के इंटरनल ऑर्गन्स को रिपोर्ट कर सकता है। इसलिए फेजिंग की वजह से रेड हल्क की एक नहीं चलने वाली। अब स्कारलेट विच की बात करें तो व्हाट इफ के एक अल्टरनेट यूनिवर्स में वंडा ने हल्क को बीट कर दिया था, जबकि इस वर्जन ने कभी डार्क होल्ड भी नहीं पड़ी थी। लेकिन फिर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वंडा अपने ज़ोंबी फॉर्म में हल्क जैसे को बीट कर सकती है। बट मेन यूनिवर्स की वंडा अब स्कारलेट विच बन चुकी है और अब तो इसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन पावर्स भी है। रेड हल्क सिर्फ फिजिकल अटैक्स कर सकता है, लेकिन स्कारलेट विच अपने टेलीकिनेसिस से रेड हल्क को क्रश कर देगी। और मान लेते हैं सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी की वजह से रेड हल्क की बॉडी क्रश नहीं होती है, उसके बाद भी स्कारलेट विच रियलिटी मैनिपुलेशन करके रेड हल्क की सारी एनर्जी ड्रेन आउट कर सकती है, या फिर उसके हाथ या पैर गायब कर देगी, जिसकी वजह से रेड हल्क अपनी स्ट्रेंथ को यूज ही नहीं कर पाएगा। इसलिए भले स्कारलेट विच स्ट्रेंथ वाइज रेड हल्क से कमजोर है, बट रियलिटी मैनिपुलेशन और क्योस मैजिक की वजह से वो सुपीरियर बन जाती है। हल्क के साथ रेड हल्क मल्टीपल ओकेजन्स पर फाइट कर चुका है, लेकिन 10 में से 8 बार विनर हल्क बनता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उन दोनों की स्ट्रेंथ सेम लेवल पर है, लेकिन जहाँ एक तरफ हल्क जितना गुस्सा होता है उतना पावरफुल बन जाता है, वही दूसरी ओर रेड हल्क जितना गुस्सा होता है उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और साथ में इसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन रेड हल्क एक बॉम्ब की तरह है, एक लिमिट के बाद रेड हल्क की बॉडी इतनी ज्यादा हीटअप हो जाती है कि वो अपनी सारी एनर्जी लूज करना शुरू कर देता है। इसलिए बेस लेवल से इन दोनों को कंपेयर करें तो स्टार्टिंग में रेड हल्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जहाँ हल्क स्ट्रॉन्ग बनेगा वही रेड हल्क एनर्जी लूज करेगा। इसलिए शॉर्ट टर्म देखे तो रेड हल्क ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक डेथ मैच में हल्क होगा जो रेड हल्क को मार गिराएगा। अब थॉर और रेड हल्क की कॉमिक में ऑलरेडी फाइट हो चुकी है और इस टाइम पर एक किंग थॉर था और अपनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी की वजह से रेड हल्क ने थॉर की ओडिन फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि रेड हल्क एमसीयू में भी ओडिन फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन रेड हल्क थॉर को अच्छे से स्टडी करके फाइट करता है और सीधा उसे स्पेस में ले जाता है, जहाँ वो म्यूनर की वर्दीनेस वाले एन्चेंटमेंट को ट्रिक कर देता है। बेसिकली स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए टेक्निकली म्यूनर को कोई भी यूज कर सकता है और सेम ट्रिक का यूज रेड हल्क ने किया था और थॉर को बहुत बुरी तरीके से कूट भी देता है। लेकिन कुछ मिनट बाद थॉर फिर से रीमैच के लिए आता है और इस बार रेड हल्क को बहुत बुरी तरीके से ऑलमोस्ट मार ही देता है। वो तो हल्क की रिक्वेस्ट पर थॉर पीछे हट गया था। तो हमें पता चलता है कि रेड हल्क कोई मैच नहीं था थॉर के लिए। गॉड ऑफ थंडर ने अगर होल्ड बैक करना छोड़ दिया तो रेड हल्क 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा थॉर के सामने। अब आयरन मैन ऑलरेडी हल्क बस्टर बनाकर हल्क जिसको बीट कर चुका है और अगर किसी वजह से हल्क बस्टर इतना कैपेबल नहीं है कि रेड हल्क को बीट कर पाए तो टोनी स्टार्क फ्राइडे की मदद से रेड हल्क की बॉडी को एनालाइज करके हल्क बस्टर में थोड़े बहुत ट्विक कर सकता है। हल्क बस्टर में वो सारे वेपन्स है जो हल्क को नॉकआउट कर दे, तो सेम वेपन्स रेड हल्क के ऊपर भी काम करेंगे। और मान लेते हैं किसी वजह से टोनी को प्रेप टाइम नहीं मिलता है, उसके बाद भी आयरन मैन अपने मार्क 50 और 85 को यूज कर सकता है। ये स्ट्रेंथ लेवल में ऑलमोस्ट थैनोस से मैच कर दे और इन आर्मर्स के वेपन भी अच्छे खासे डिस्ट्रक्टिव है। अगर आयरन मैन थैनोस जैसे वो खून निकाल सकता है तो रेड हल्क को भी डैमेज कर सकता है और मार्क 50 पावर स्टोन की बीम को ब्लॉक कर चुका है, तो रेड हल्क की हिट इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर टोनी स्टार्क के पास हल्क बस्टर या फिर मार्क 85 ना हो और वो किसी दूसरा आर्मर पहनकर फाइट करे तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि रेड हल्क जीत जाएगा, क्योंकि आर्मर्स रेड हल्क जैसे मॉन्स्टर को बीट करने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन अगर हल्क बस्टर या फिर मार्क 50 नहीं तो 85 हो तो फिर रेड हल्क नहीं जीतने वाला किसी भी हालात में। अब एंटमैन के पास साइज मैनिपुलेशन एबिलिटी है और अगर आपको याद हो तो एक बार येलो जैकेट ने अपने पिम पार्टिकल्स का यूज करके हल्क को मार दिया था और सेम सीन एंटमैन रेड हल्क के साथ कर सकता है। बट एंटमैन को थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा। रेड हल्क के सेंसेस बहुत अच्छे हैं, इसलिए छोटा होकर उसकी बॉडी में जाना बहुत हार्ड काम है। लेकिन अगर एंटमैन बॉडी के अंदर चला भी गया उसके बाद भी जल्दी से काम करके बाहर आना होगा, क्योंकि रेड हल्क अपने बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकता है। हीट की वजह से एक लिमिट के बाद स्कॉटलैंड बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता।
लेकिन एंटमैन के पास सिर्फ ये एक रास्ता है कि वो पिम्पडस लेकर रेड हल्क की किसी ऑर्गन को बड़ा करे और उसे मार दे। और एमसीयू में अभी तक हमने हल्क को रीजनरेट होते हुए नहीं देखा है, इसलिए रेड हल्क के पास भी कोई रीजनरेटिव एबिलिटीज नहीं होगी। इसलिए रेड हल्क अगर ब्लास्ट कर गया तो रिपेयर नहीं होगा। तो कैप्टन मार्वल को स्पेस स्टोन की वजह से अपनी सारी पावर्स मिली है और स्कारलेट विच के बाद अब ये फीमेल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। वैसे कैरल मल्टी गैलेक्सी के प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए पिछले 30 साल में ये काफी पावरफुल एलियन से फाइट कर चुकी होगी। इनफैक्ट ये तो पावर स्टोन की पंच से भी सर्वाइव कर गई और कुछ महीनों पहले इसने एक सन को भी रीइग्नाइट कर दिया था, इसलिए इसे रेड हल्क के फिजिकल स्ट्रेंथ और हीट बेस्ड अटैक से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कैप्टन मार्वल के पास बहुत सारे एडवांटेजेस देखने मिल जाते हैं, जैसे उड़ सकती है तो ये डिस्टेंस बनाकर रेड हल्क से फाइट करेगी, इसलिए रेड हल्क के ज्यादातर अटैक्स कैप्टन मार्वल को हिट करेगी ही नहीं। साथ में रेड हल्क अपने बॉडी में एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, लेकिन सेम काम कैप्टन मार्वल ही करती है। कैप्टन मार्वल की बॉडी से जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसे ब्लॉक कर सकती है, लेकिन रेड हल्क अपनी एनर्जीज नहीं रोक सकता, इसलिए कैप्टन मार्वल चाहे तो रेड हल्क की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसे मार सकती है। कैरल के पास रेड हल्क से ज्यादा ही बैटल एक्सपीरियंस है और अगर किसी तरह उसे समझ जाए कि रेड हल्क की एक लिमिट है, उसके बाद वो अपनी स्ट्रेंथ को खो देगा, तो कैप्टन मार्वल अपने फोटोन बीम्स का यूज करके इस मॉन्स्टर को इतना हिटअप कर देगी कि एक टाइम के बाद रेड हल्क खुद ही नॉकआउट हो जाएगा। इसलिए कैप्टन मार्वल को थोड़ा टाइम लगेगा रेड हल्क को समझने में, लेकिन आखिर में कैप्टन मार्वल ही जीत जाएगी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज एक मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स है और एक सोर्सरर सुप्रीम भी रह चुका है जो एल्ड्रिच मैजिक यूज करना जानता है, लेकिन कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में स्ट्रेंज डार्क मैजिक भी यूज कर लेता है। लेकिन रेड हल्क के सामने स्ट्रेंज का सिर्फ एक नेगेटिव हमें देखने मिलेगा और वो इसकी ह्यूमन बॉडी। जैसा कि मैंने पहले कहा, रेड हल्क स्ट्रेटेजी बनाकर फाइट करता है, इसलिए अगर रेड हल्क स्ट्रेंज पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है तो स्ट्रेंज टाइम रहते रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा और हल्क की स्ट्रेंथ से नॉकआउट हो जाएगा, या फिर कुछ केसेस में वो मारा भी जा सकता है। बट अगेन स्ट्रेंज काफी पावरफुल सुपर विलन से लड़ चुका है, जिसके सामने रेड हल्क की पावर लेवल कुछ भी नहीं है। ऊपर से मैच स्ट्रेंथ वर्सेस मैजिक के बीच में स्ट्रेंज भले स्ट्रेंथ लैक करता है, बट रेड हल्क भी मैजिक से काउंटर नहीं कर पाएगा। स्ट्रेंज चाहे तो रेड हल्क को आउटस्मार्ट करके उसे डायमेंशन में ट्रैप कर देगा, नहीं तो दूसरे डायमेंशनल क्रिएचर्स को उसके ऊपर छोड़ देगा। स्ट्रेंज रेड हल्क की मेमोरी इरेज भी कर सकता है और डॉक्टर के पास टेलीकिनेसिस स्पेल है, और अगर ये कास्ट हो गया तो रेड हल्क की बॉडी स्ट्रेंज के हिसाब से मूव करेगी। इसलिए रेड हल्क एक सरप्राइज अटैक करता है तो बात अलग है, वरना हर सिचुएशन में डॉक्टर स्ट्रेंज रेड हल्क को बीट कर देगा। अब ब्लैक पैंथर एक स्ट्रीट लेवल सूप है, इसलिए कभी रेड हल्क की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल से मैच नहीं कर सकता। बट ब्लैक पैंथर के पास दुनिया भर का वाइब्रेनियम और टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, इसलिए विदाउट प्रेप तो रेड हल्क आराम से ब्लैक पैंथर को मार देगा। लेकिन अगर ब्लैक पैंथर नेमोर जैसो को प्रेप टाइम के साथ बीट कर सकती है तो रेड हल्क की वीकनेस फाइंड आउट करके उसे नॉकआउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। वाइब्रेनियम वेपन्स और टेक का यूज करके रेड हल्क की पावर्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, इसलिए ब्लैक पैंथर भी उन गिने चुने एवेंजर्स में से एक है जो रेड हल्क को मार गिरा सकता है, लेकिन सिर्फ प्रेप टाइम के साथ। अब माइटी थॉर भी एक ऐसी फीमेल सूप है जो रेड हल्क को बीट कर सकती है, लेकिन ये कभी एवेंजर नहीं बनी। और सेंट्री भी एक ऐसा मेंबर है जो अपनी 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर के साथ रेड हल्क को नॉकआउट कर देगा। बट अभी तक सेंट्री का फर्स्ट लुक हमें देखने नहीं मिला, तो इसकी पावर्स के बारे में अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। और वॉट इफ में भी कई सारे कैरेक्टर्स है जो रेड हल्क को एक झटके में बीट कर देंगे, लेकिन वॉट इफ की बात अब हम किसी और दिन करेंगे। लेकिन यही वो कुछ एवेंजर्स थे जो एक 1v1 बैटल में रेड हल्क को बीट कर सकता है। अब अगर आपको ऐसा लगता है किसी एवेंजर को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।